हाय डियर, आई एम महू। स्वागत है आपका CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, यह मेरा CMI कोचिंग कलिकापुर हाट का यह क्या है, साइंस इंट्रोडक्शंस से है, जो मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरा बैच 1 फरवरी को चालू होता है। इसी दिन मैं साइंस का परिचय, उनकी परिभाषा और आगे पीछे की कई बातों को मैं भूलता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इसे थोड़ा सा कोशिश करके देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही मूल्यवान होगा। हालांकि आज लोग इस इंटरनेट और यूट्यूब गूगल के दौर में अगर लोग सीख ले या जान ले, लेकिन यह मेरा जो नोट्स है, यह जो मेरा जो जानकारी है, आज से मैं 7 साल पहले से लगातार दिए आ रहा हूँ, जिस समय लोग घर घर लोग इंटरनेट का भी उपयोग नहीं करता था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सबसे पहले बोलेंगे कि आपको साइंस, ये जो वर्ड है साइंस, तो क्या है साइंस? तो साइंस एक लैटिन शब्द है जो साइंसिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? साइंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ जानना होता है। इसी बात को मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। साइंस इज ए लैटिन वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम साइंसिया, दैट्स मीन टू नो। ठीक है, साइंस इज ए लैटिन वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम साइंसिया, दैट्स मीन टू नो। उसका माने जानना होता है। अगर कही जाए इस बात की जानकारी कब भी थी, तो इस बात की जानकारी 40,000 ईसा पूर्व से थी कि साइंस का माने, विज्ञान का माने जानना ही होता है। अब साइंस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। किस प्रकार? सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। साइंस किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस? सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, विज्ञान किसे कहते हैं? सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कल मई 1 फरवरी 2021 को, चाहे आज से पहले इतना दिन को, मैं साइंस शब्दों की परिचय, साइंस के ब्रांच एंड उसकी उत्पत्ति की परिचय, मैं तो ऑफलाइन क्लास में, अर्थात मैं अपने वाइट बोर्ड में खड़े होकर विद्यार्थी के सामने, मैं तो कम से कम 2.5 घंटा बोला हूँ। अब यहाँ पर भी इतना लॉन्ग तो स्पीच नहीं दिया जा सकता, और ना ही आपको दिल गवारा करेगा, और ना ही मुझे भी लोग कोई सही कहेंगे। इसलिए बस मैं छोटा छोटा अंतिम निचोड़ का जो 2 शब्द की परिभाषा है, मुझे आपके सामने रख रहा हूँ। माय डियर्स, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। वो क्या है? द थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली स्टडी इज कॉल्ड साइंस। द थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली स्टडी इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, इसी का मैंने ये हिंदी लिखा। चलिए मैं आगे बोलता हूँ। साइंस का मैं दूसरा भी परिभाषा दिया करता हूँ। ठीक है, इस परिभाषा क्या है ये देख लिया जाए ज़रा। तो साइंस का ही दूसरा परिभाषा, चाहे वो बोलिए चाहे बोलिएगा, तो क्या है ये? प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित किसी विषय की क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित किसी विषय की क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसका भी मैंने इंग्लिश लिखा। द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप समझ ही रहे होंगे। द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट इज कॉल्ड साइंस। माय डियर्स, बिल्कुल छोटा वीडियो है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा। वैसे मैं इसे ऑफलाइन में 2-2.5 घंटा में कल जरूर, मैं 1 फरवरी को मैं बोला हूँ, आज 2 फरवरी है। तो क्या बोला कि प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित किसी विषय की क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसके इंग्लिश में क्या है? द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग यानी सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, आपको समझ में आ ही गए होंगे। हालांकि मैं इस छोटे स्क्रीन में और मैं वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड का काम मैं इसमें कंप्यूटर स्क्रीन में मैं नहीं कर सकता। ऊपर से मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मेरा इस सिस्टम में भी पढ़ाने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए माय डियर्स, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह की आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों में, साथियों में, आप अगर बड़े हैं तो अपने बच्चों में, आप अगर बड़े हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों को इसको ज़रूर अवगत कराइए। और इस तरह की क्लास पाने के लिए 1 फरवरी 2021 से भी आपको NCERT सिलेबस पर आधारित बिहार बोर्ड BS, आपको UP, बिहार, झारखंड के लिए ये मैं बैच चालू ही कर चुका हूँ। आप इससे ज़रूर लाभ अर्जित करें और इसे आप जाने की ना गवाएं। साथ ही साथ
मैं आप जिस तरह से चाहेंगे आपको उस तरह से मैं ज़रूर दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पढ़ाने का अनुभव तो 7 साल है, लेकिन ऑनलाइन में नहीं है। बट आपको कैसा लगेगा ज़रूर बोलिएगा, मैं चेंज करूँगा, मैं चेंज करके भी बोल सकता हूँ और उसको मैं दे सकता हूँ। बट आपको चाहिएंगे कैसे, ये कौन आपको लाके ज़रूर बोलेंगे। अब मैं बोलूँगा ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की शाखा। तो ब्रांच ऑफ साइंस में देखेंगे विज्ञान की शाखा, तो सबसे पहले तो विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। वो कौन था, फिजिक्स साइंस एंड बायोलॉजी साइंस। कैसे समझेंगे, विज्ञान बोलते हैं ना, साइंस बोलते हैं ना, साइंस को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कौन है वो है फिजिक्स साइंस को कहें, दूसरा कौन है, बायोलॉजी साइंस। ठीक है, अब इसको अलग अलग परिभाषा दे लेंगे, फिर से उसके ब्रांच के भी अलग अलग परिभाषा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बोलता हूँ, एक बार देख लीजिए। फिजिक्स साइंस विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया, फिर से सुनिए। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मैं अक्सर मैं बोला करता हूँ कि देखिए, निर्जीव पदार्थ इसलिए कहा गया कि कई ऐसे सिस्टम हैं जहाँ पर फिजिक्स लागू नहीं होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं पेश करना चाहता हूँ। जैसे साइंस में आप अगर बड़े हैं तो जानते हैं, आप अगर छोटे हैं तो जानेंगे। जब आप मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, आप सीख जाएंगे क्या कि एक कुली अगर बोझ को उठाता है, मान लिया जाए एक कुली रेलवे स्टेशन पर है और वहाँ पर क्या किया, वो आपका बैग, किसी का बैग, झोली को लेकर वो सूटकेस अटैची बैग को लेकर आपके एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करके आए। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी मान लीजिए, ये कोई भी श्रमिक, लेबर, मजदूर जो एक भारी बोझा को आपने उसको ढुलवाया, सिर पे उठाया, जो लेकर वहीं पर खड़े खड़े रह के थक गया। साइंस कहता है, मैं नहीं, फिजिक्स कहता है कि उसने एक बार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना देर में कि उसका एनर्जी थक जाए और वो थक जाए, उसका एनर्जी खत्म हो जाए, तब तक के लिए उसके बाद थक जाए और उसको अगर बोली जाए कि हाउ मच वर्क डन यू, तुमने कितना काम किया, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ही हैज वर्क डन 0, उसने शून्य कार्य किया, उसने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन क्या आपको पता है, क्या पता है कि वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर गुस्से होंगे तब को 2 थापड़ों मारने की कोशिश करेंगे, अपनी ग्रुप में भी बोलेंगे देखो कैसा भगलेल है, मैंने सुबह से शाम तक से सुबह से 10 बजे तक, चाहे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तक उनके मैंने बोझ ढोया, उनके मैंने सामान ढोया, चाहे लिया, चाहे लेके खड़ा था, और क्या हो गया कि उसने कोई कार्य नहीं किया। इसी के पास दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर एक आप स्कूल बेंच है, डेस्क है, डेस्क अगर कमज़ोर हो, उसमें अगर किताबें, कई सामान, चाहे आप 10th क्लास 9th क्लास के बच्चे हैं, कई बड़े बड़े लड़के अगर बैठ जाए, एक बेंच पे 5 बच्चा, 5 लड़का, 4 लड़का, और कमज़ोर बेंच होने के नाते टूट गया, बीच में बैठे थे, कमज़ोर बेंच था, टूट गया। लेकिन आपके ज़्यादा द्रव्यमान के कारण वो टूट गया। बट अगर पूछी जाए कि उस बेंच ने क्या कार्य किया, तो उसने 0 कार्य किया। क्यों कि नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स के कारण, नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स के कारण, जैसे कि नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स के कारण क्या होगा कि ये अगर टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, ये बेंच है, तो इसमें जितने आप पुस्तकें रखी, ठीक है, पुस्तकें रखी, तो पुस्तक तो इस पर द्रव्यमान भार लगाए नीचे की ओर, लेकिन आप पढ़ाऊँगा, आप बड़े ही तो जानते हैं, चाहे आप जुड़े रहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, 9th क्लास में ही बताऊंगा। माय डियर्स, आप अगर बड़े स्टूडेंट्स हैं तो समझ लीजिए कि आप कोनो जब बड़ी किताब खरीदने जाते हैं, आप कोई भी रेलवे, एसएससी का तैयारी करने जाते हैं, बैंक का तैयारी करने जाते हैं, ठीक है, आप एसपीएससी का तैयारी करने जाते हैं, मान लीजिए कि पीसीएस की तैयारी करने जाते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे, तो आप जो भी किताब खरीदने जाएंगे, आपको किताब का हवाला क्या दिया जाएगा, ये किताब बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी कि वो जो किताब लिखी गई किसी न किसी एनसीईआरटी से। माय डियर्स, मैं 6 से 10th में 100% फुल टाइम एच एंड एवरी डे लेट लिस्ट 10 आवर, मैं 7 साल से कम 10 घंटा से लेकर 12-13 घंटा तक मैं एनसीईआरटी बुक ही सिर्फ पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मौका मिले तो कभी कभी मैं 11-12 पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन उससे से निकले होंगे, तो देखेंगे एक बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम इस बात को आई जाएगी, तो इसमें बताया जाएगा, तो क्या होगा, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स आएगा। आपको 9th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा कि इसमें जब बल लगा,
इसमें जब बल लगा तो किताब इसमें रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है, तो इसमें जब रखा हुआ है तो इसमें क्या होगा, भार पड़ा, इससे टूटता है, इसमें जो टूट गया आपका। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस में कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जिस हिसाब से इस दीवार पर अगर इस गेंद को आप फेंकिएगा तो इसमें टकराएगा गेंद, लेकिन गेंद टकराने के बाद भी ये जितना से आएगा ये निकल भी जाएगा, ठीक है, ये निकल भी जाएगा। उसी प्रकार इस टेबल में तो गेंद आपने जो सामान रखी, आप 5 आदमी चढ़ गया, इसमें तो बल लगाया जिससे भारी के कारण टूट गया, लेकिन उसने कोई कारण नहीं कह गया, मतलब कि टेबल भी उसको उतना ही स्पीड, उतना ही गति से इसमें बल भी ऊपर की ओर लगाया था। Therefore, my dears, फिजिक्स इज बेस्ड ऑन नॉन लिविंग थिंग, इट कैन नॉट अप्लाई ऑन द लिविंग थिंग। आप अगर फिजिक्स को अगर सजीव पदार्थों के बीच में अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको गाली ही मिलेंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए फिर से वो लास्ट लीला सुन लीजिए, क्या है, फिजिक्स साइंस विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसके उदाहरण, तो इससे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, etc। अगर इसका हम इंग्लिश परिभाषा देना चाहेंगे तो बिल्कुल उपलब्ध है, वो देखिए क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड फिजिक्स साइंस। फिजिक्स का ही दूसरा परिभाषा था इंग्लिश में, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड फिजिक्स साइंस, ठीक है। फिजिक्स साइंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, etc। माय डियर्स, मैं आगे बोलता हूँ, ध्यान दें। देखते हैं कि ये बायोलॉजी साइंस है, क्या है, बायोलॉजी साइंस। किसके प्रकार, साइंस कितने प्रकार था, 2 प्रकार, एक था फिजिक्स साइंस, दूसरा था बायोलॉजी साइंस। फिजिक्स की परिभाषा मैंने दे दी, अब चलता हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस मीन्स जीव विज्ञान, तो सुनिए जरा, विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। मैंने वहाँ पर क्या बोला था, निर्जीव पदार्थों के बारे में, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सजीव पदार्थों के बारे में, बायोलॉजी, ठीक है। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अगर इसके प्रकार पूछेंगे तो बॉटनी है, जूलॉजी है, etc। माय डियर्स, यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइपिंग एरर में कहीं स्मॉल लेटर, कहीं कैपिटल लेटर अगर आ गया हो, कहीं छोटी बड़ी अक्षर का उपयोग हो गया हो, चाहे अगर कहीं स्पेल्ट हो गया हो, बिल्कुल न्यू विदाउट एनी एक्सपीरियंस, सिर्फ आपके द्वारा ये टाइपिस्ट के द्वारा टाइप किया जा रहा है, इसलिए प्लीज़ इतना को इग्नोर कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस बायोलॉजी साइंस का इंग्लिश परिभाषा ले लीजिए आप। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी साइंस। एग्जाम्पल, बॉटनी, जूलॉजी। आगे देखता हूँ मैं फिजिक्स को, अब फिर से फिजिक्स की परिभाषा, फिजिक्स की ब्रांच मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले साइंस कितने था, साइंस था, इसको 2 में बोले थे, कौन था, फिजिक्स और केमिस्ट्री था। इसको भी 2 भाग में बांटेंगे। इसमें अब रियल जो फिजिक्स हम जो बोलते हैं फिजिक्स साइंस एंड केमिस्ट्री, सॉरी इट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को भी 2 भाग में बांटा गया, ये है जूलॉजी और इसको क्या बोला गया, बॉटनी, ठीक है। तो अब देखते हैं फिजिक्स की अब दूसरी ब्रांच। तो फिजिक्स की 2 ही परिभाषा है, फिजिक्स को 2 भाग में बांटा गया, उसमें नंबर 1 फिजिक्स साइंस, नंबर 2 केमिस्ट्री साइंस। फिजिक्स को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में, फिजिक्स साइंस एंड केमिस्ट्री साइंस। तो अब फिजिक्स की 2 ही परिभाषा होगा, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड फिजिक्स साइंस। विज्ञान को ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। बट इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट का नाम क्या है, केमिस्ट्री साइंस। केमिस्ट्री साइंस के बारे में बोलेंगे कि देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं इसके प्रतिशत मात्रा का अध्ययन किया जाता है। क्या बोले, इसके प्रतिशत मात्रा का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री साइंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री साइंस। देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका लाइन से अगला पेज में आ गया। उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री साइंस कहते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके बनने वाली पदार्थ के प्रतिशत मात्रा के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री साइंस कहते हैं। इसकी इंग्लिश परिभाषा देख लीजिए।
द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या बोला गया, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द, यहाँ पर फिजिक्स साइंस भी बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, एंड कंपोजिशंस ऑफ मैटर, इसकी प्रतिशत मात्रा का अध्ययन किया जाता है, इज कॉल्ड नॉन एज अ केमिस्ट्री साइंस। एक बार फिर से आसपास को समझ लीजिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशंस ऑफ मैटर एज नॉन एज अ केमिस्ट्री साइंस। ठीक है, आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे देख रहे हैं क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को अब पर्सनल जो रियल फिजिक्स है उसको भी दो भागों में बांटा गया। कौन में, फिजिकल साइंस, फिजिकल क्लासिकल फिजिक्स जो 1900 ईस्वी के पहले की जानकारी है, यानी कि बाद, और पहले, एंड मॉडर्न फिजिक्स 1900 ईस्वी के बाद। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स के से संबंधित क्या बात है, तो क्लासिकल फिजिक्स में कहा गया ये भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत 10 पर पावर -6, ठीक है, 10 पर पावर -6, यानी कि 1 4 10 पर कितना जीरो, 6 जीरो, तो 6 जीरो को क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। समझ में आ गया आपको, 1 लाख मीटर से बड़े 10 यानी 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, ये बहुत छोटा है, से बड़े कण के आकार, बड़े आकार के कण जो प्रकाश के चाल की तुलना में नगण्य चाल से, यानी कि जैसा कि आपका इंटरनेट है, ये क्या हो जाता है, ये प्रकाश के चाल से चलती है। कितना प्रकाश, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 लाख। उसको हम अगर लिखेंगे तो 3 × 10⁻⁶, यहाँ पर लिखता हूँ 3 × 6 किलोमीटर है, या अगर मीटर में देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर सेकंड चलता है। तो क्या बोले कि भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत 10⁻⁶ से बड़े आकार के कण जो प्रकाश के चाल की तुलना में नगण्य चाल से, यानी कि प्रकाश के चाल के अपेक्षा कम, बहुत कम से गतिशील हो के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब कि या उसको 3 लाख किलोमीटर चलता है, अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के जगह पर अगर कोई 100 किलोमीटर दूर चले तो 3 लाख से 100 कितना, बहुत छोटा हो गया ना, तो यही सब है क्या। और इसका कण, ये रेडियस है, पदार्थ की आकार कितना बोला गया, 10 पर -6, 10 पर -6 से फुल आंखों से नहीं देख पाइएगा। ठीक है, एक उतनी बड़ी कण हो और जिसकी चाल प्रकाश की तुलना में बहुत कम हो, उस तरह की बातों का अध्ययन फिजिक्स साइंस की जिस ब्रांच शाखा के अंतर्गत किया जाता है, चाहे जिस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, चाहे जिस ग्रुप के लोग करता है, उस ग्रुप का नाम क्लासिकल फिजिक्स या फिजिक्स साइंस कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स बेस्ड ऑन नेट एंड हाउ पर आधारित होता है। ठीक है, नेट एंड हाउ पर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा अगला क्या है मेरा, अगला मेरा है, देखिए कि स्क्रीन मेरा और आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अब देखेंगे कि ये मॉडर्न फिजिक्स, उसका दूसरा पार्ट क्या है, मॉडर्न फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत 10⁻⁶ मीटर से छोटा आकार का कण जो प्रकाश के समकक्ष, यानी लगभग प्रकाश के चाल, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग के बराबर चलता है, के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। माय डियर्स, ये तो रहा इतनी बात, इनके अलावा बातें भी और हैं। ठीक है, बातें और हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या हो गया, टाइपिंग एरर में मैं टाइपिंग्स की गड़बड़ी से मैं इससे ज़्यादा नहीं लिख पाया हूँ। तो अब क्या होगा, तब मैं बोलूँगा बायोलॉजी साइंस का 2 पार्ट्स है, उसके बारे में बोलता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद मैं साइंस के फादर्स, ठीक है, कौन रियल फादर्स कौन अनरियल फादर्स, इनके बारे में तो मैं बोलता हूँ। चलें एक बार मैं जान लेता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स बस आधारित है आइंस्टीन की थ्योरी पर। अब मैं बोल लेता हूँ, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, चूँकि यहाँ पर क्या हो गया कि मेरे पास और पहले से नहीं है। ठीक है, टाइपिंग इसके बाद भी नहीं कर पाए हैं। तो बायोलॉजी का कितना प्रकार था, 2 प्रकार। बायोलॉजी का कितना प्रकार था, 2 प्रकार। एक था जूलॉजी, एक था बॉटनी।
तो चलिए मैं बोलता हूँ, आप इसे कोशिश कीजिएगा और अगर आपको चाहेंगे तो आप इसे बोलिएगा, इसे मैं ज़रूर आप तक पहुँचा भी दूँगा। बोला कि विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी साइंस बोलेंगे तो फिजिक्स के प्रकार हैं, फिजिक्स के प्रकार है ना, फिजिक्स के प्रकार हैं। तो विज्ञान की वह शाखा, ठीक है। बायोलॉजी के दो प्रकार हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो मैं आपको बायोलॉजी जूलॉजी का मैं परिभाषा मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। मैं बोल देता हूँ, सुन लीजिए। तो दे ब्रांच ऑफ, पहले बॉटनी, ठीक है, मैं बॉटनी लिख देता हूँ, बॉटनी, the branch of biology science which deals with the study of plants, grass and plants is called botany science। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घास फूस के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में, घास फूस के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको बॉटनी साइंस कहते हैं। पेड़ पौधा तथा घास फूस के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे बॉटनी साइंस कहते हैं। जबकि अगर जूलॉजी की बात करेंगे तो जूलॉजी किसको बोलते हैं, जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी साइंस। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवों के, प्राणियों के बारे में, उसके आवास, उसकी निवास, उसकी जनन और उसकी श्वसन, उसकी गतिविधि, उसकी वृद्धि विकास के बारे में जहाँ पर अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जूलॉजी साइंस बोलते हैं। माय डियर्स, सिर्फ साइंस इतना ही नहीं, साइंस कितना है नहीं मालूम। जैसे आपको नर्वस सिस्टम का साइंस है, हार्ट रिलेटेड साइंस है, स्किन रिलेटेड साइंस है, आपको माइंड लेवल साइंस है, आपको किडनी लेवल से साइंस है, आपको स्केलेटल सिस्टम से साइंस है, आपको अंदर एस्टोमिक के रिलेटेड साइंस है, आपको आई से साइंस है, सबको अलग अलग साइंस है। न्यूरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ये सब साइंस है ना, साइंस का ही प्रकार है। उसी प्रकार सभी सिस्टमों में अलग अलग साइंस के प्रकार हैं, कितना है नहीं मालूम, 100 है 50 है, बस क्या बोलेंगे। अगर बोल देंगे ऑस्टियोलॉजी क्या है, तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन्स इट्स कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हड्डी कंकल तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे विज्ञान का उस विज्ञान को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार न्यूरोलॉजी जो तंत्रिका सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या हो गया, ये था आपको जूलॉजी का बारे में था। अब ये समझेंगे कि अगर वास्तविक साइंस ऑफ ऑल फास्ट साइंटिस्ट, सॉरी मैंने जूलॉजी की फिर से परिभाषा बोल देता हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स ह्यूमन्स इज कॉल्ड जूलॉजी साइंस। बट क्या हो गया, विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत, विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत किसके बारे में, आपको जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जूलॉजी साइंस कहते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस ऑल ओवर ऑल का फर्स्ट साइंटिस्ट कहा जाए तो आपको अरिस्टोटल, दैट्स मीन्स अरिस्टो को कहा जाता है। बट डू यू नो, अरिस्टो जो था कोई प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वो नहीं था, बल्कि विचारिक वैज्ञानिक था, वो मान्यता के आधार पर वैज्ञानिक था, बिल्कुल एंशिएंट टाइम था, उनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया करता हूँ, लेकिन आज भी ना, आपकी वर्तमान टाइम में भी ओरिजिनल एंड परफेक्ट एंड प्योर आपको वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी साइंस, बॉटनी साइंस का भी पिता आपको किसको कहा जाता है, अरिस्टो को कहा जाता है। अगर टोटल जीव विज्ञान के पिता कहा जाए तो भी अरिस्टो को कहा जाता है। ऑल ओवर ऑल के फर्स्ट साइंटिस्ट कहा जाए तो भी अरिस्टो को कहा जाता है। बट जिस प्रकार आपको जैसे कि साराजैक न्यूटन है, गैलीलियो है, आइंस्टीन है, ये सारे विभिन्न अलग अलग वैज्ञानिक हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कई बात गलती भी बोल दी है, लेकिन तो भी उसे माना जाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अरिस्टो के कैसे वैज्ञानिक थे जिनका मानना विचार था, क्या विचार था कि पेड़ पौधे बड़े होते हैं क्या खाकर, बोला गया सड़े गले पत्ते और कीड़े मकोड़े को खाकर बड़ा होता है। लेकिन ये बात सत्य ना रहा। इसको 17वीं शताब्दी में
इनको कई वैज्ञानिक के समूह द्वारा, स्लाइडेन द्वारा और मैं थोड़ा नाम मिसस्पेल कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ माइंड से। तो ये कई वैज्ञानिकों द्वारा इसको प्रूफ किया गया। इस सब बात को मैं भी अपनी क्लास में बिल्कुल बोलता ही बताता ही बच्चों को। तो क्या हो गया कि इसे भी उनको द्वारा प्रूफ किया गया। लगभग अरस्तु के बोलने के बाद लगभग 1700-1800 साल बाद इस बात की मान्यता आई कि नहीं, पेड़ पौधा बड़ा नहीं होते हैं, सड़ी गली मिट्टी और सड़ी गली पेड़ पौधे के पत्ते, जड़ और कीड़े मकोड़े को खाकर। बट ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ साइंस। इसी प्रकार अगर साइंस के अगर बोलिए फिजिक्स के पिता कौन है, तो फिजिक्स के पिता यहाँ पर विभिन्न लोगों का विभिन्न विचार से हैं। कोई लोग गैलीलियो को मान जाते हैं, तो कोई लोग न्यूटन को मान जाते हैं, कोई लोग आपको आइंस्टीन के मान जाते हैं। बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टीन के हिसाब से आइंस्टीन सबसे नया है। यानी कि इसकी मृत्यु आपको 1923-24 को यानी कि 20वीं सदी में इसकी मृत्यु हुआ है, जबकि आपको गैलीलियो 15वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे। अब यहाँ पर मैं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो मैं ज़रूर बताने वाला था कि गैलीलियो ने क्या क्या किया। मैं आपको बता दूं, गैलीलियो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले शुक्र ग्रह, आपको बृहस्पति ग्रह का खोज किया था। गैलीलियो था जो कंपास आपको दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले आपको पृथ्वी घूमता है कहने के कारण उस ईसाइयों के द्वारा पिटाई लगा था। और गैलीलियो वैज्ञानिक थे जिनको जेल में रहते हुए ईसाई धर्मावलंबी के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर उसकी जेल में ही मृत्यु हुई है। और हाँ, सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारा योगदान किया है, लेकिन इस बात को देखा जाता है, मैं अपनी क्लास में इसको लॉन्ग डिस्टिलेशन में मैं ज़रूर बताता भी हूँ कि कई कंसेप्ट जो लिए हैं सर आइजैक न्यूटन तो गैलीलियो से लिए हैं, गैलीलियो से सीखकर किया है। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, गैलीलियो के बाद न्यूटन आता है और न्यूटन की कई थ्योरी आपको गैलीलियो से बनकर आई हैं। जैसे 9th क्लास में ही में पढ़ेंगे आप कि जड़ता का नियम, जैसे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 गति का नाम दिया, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, जैसे न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का बना होता है। न्यूटन ने ही आपको मैथमेटिक्स से आपको इंटीग्रेशंस नाम की वर्तमान दौर में जो आपको बिहार बोर्ड की सिलेबस में चल रहा है, इसमें आपको ढेर सारा सिस्टम को जन्म दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से इन सारे सिस्टमों में क्या होता है कि न्यूटन ने भी बहुत सारा योगदान दिया है, इसलिए उसको भी फादर्स कहा जाते हैं। लेकिन बात है कि उससे पहले गुजरे थे आपको गैलीलियो तो इतना चीज़ नहीं किया है, लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई वैज्ञानिक तकनीक उसको हेल्प करने वाला नहीं था, जिसके कारण कुछ कम ही काम किया है, लेकिन इन लोगों में से सबसे पहले किया है। इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स का फादर्स गैलीलियो को कहा जाता है। भारत का नंबर 1 साइंटिस्ट सीवी रमन कहलाता है। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को जन्म देने वाला आपको होमी जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर बाबा हैं। ठीक है, इस तरह से ही की बात है। और मैं कैसे मैं ऑफलाइन क्लास में इस बातों को मैं 2.5 घंटा में 2 घंटा 2.5 घंटे में मैं प्रूव करता हूँ, यहाँ पर नहीं हो सकता माय डियर्स। इस तरह के और आप क्लास सब कुछ लेने पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, आप बड़े हैं तो छोटों में भेजिए। आप छोटे 9th 10th का ही बच्चे हैं, लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप अपने साथियों में शेयर कीजिए और इसको विकास करने दीजिए। बिल्कुल मेरा नया चैनल है, तो ठीक है, फिर अगले वीडियो तक मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।